वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस या फिर आरओ री एग्जाम जो आपके अपकमिंग एग्जाम हैं, इनके लिए हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो हिस्ट्री का सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। डेली कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। अदर सब्जेक्ट ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कराए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो रात को 9 बजे क्लास मिल जाएगी, या इसके साथ साथ आप और भी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं बट अभी भी कंफ्यूज हैं और कैसे प्रिपरेशन करनी है, हर तरह की स्ट्रेटेजी, हर तरह के प्लान के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पेड क्विज मिल जाएगी जो कि आपके सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। उसको अगर सॉल्व करते हैं ना तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाने वाली है। और इसके साथ साथ जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है कोर्स में, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। उसमें आप देखेंगे पीडीएफ नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। और उसके साथ में अगर आपको कोई डाउट भी होता है ना तो आप क्या कर सकते हैं, अलग से ग्रुप दिया गया उसमें तुरंत डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलेंगी जो हेल्पफुल रहेंगी कंटेंट को समझने के लिए। तो ये आपके कोर्स के बारे में हो गई जानकारी। और आपको अगर परचेज करना है तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए और ज्ञान से कूपन कोड है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 366 क्वेश्चन है जो आज के सेट का पहला प्रश्न है। गैरिक मध्यांड पात्र के बारे में, द ऑकर पॉटरी वेसल, इसका नामकरण निम्नलिखित में से किस स्थल के उत्खनन से किया गया था? ऑप्शन ए है गांधार, ऑप्शन बी गढ़मुक्तेश्वर, ऑप्शन सी है हस्तिनापुर और ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हस्तिनापुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है गर्त आवास के साक्ष्य कोल्डीवा से प्राप्त हुए हैं। सेकंड है मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि गर्त आवास का जो साक्ष्य है वो मिला है बुर्जहोम से, ना कि कोल्डीवा से। अगले प्रश्न में गलत विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है दक्षिण भारतीय राज्य राष्ट्रकूट में उत्तम ग्राम प्रशासन था। सेकंड है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। थर्ड है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर शाहजहां का अभिलेख मिलता है। इनमें से कौन से कथन गलत हैं ये आपको बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन गलत है, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तो पहले में क्या गलती है? दक्षिण भारतीय राज्य उत्तम ग्राम प्रशासन जहाँ पर था वो चोल था, ना कि राष्ट्रकूट था। और इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का अभिलेख मिलता है, ना कि शाहजहां का। 369 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला, स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। सेकंड है तुमैन शिलालेख में हूणों पर स्कंदगुप्त की जीत का वर्णन है। बताना है कौन सा विकल्प सही है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि भीतरी शिलालेख है, ना कि तुमैन शिलालेख, जिसमें हूणों पर स्कंदगुप्त की जीत का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध था। सेकंड है मौर्यों के बाद पाल राजवंश दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब दूसरा कथन इसमें गलत है और पहला सही है, क्योंकि गलत पूछा गया था। तो मौर्यों के बाद सातवाहन राजवंश, ना कि पाल राजवंश, ये दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। 371 क्वेश्चन है, कनिष्क के रवातक अभिलेख में निम्नलिखित में से किन नगरों के नामों का उल्लेख किया गया है? श्रावस्ती है, पाटलिपुत्र है, कौशाम्बी है और मत्स्य में से बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसमें पाटलिपुत्र और कौशाम्बी का वर्णन मिलता है। तो कनिष्क के रवातक अभिलेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा नगरों का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प का चयन करना है। पहले सारे आप स्टेटमेंट देखेंगे।
पहला है सुदर्शन झील की मरम्मत या फिर जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम द्वारा 150 ईस्वी के आसपास किया गया था। सेकंड है विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर 57 ईसा पूर्व में हुई थी। थर्ड है शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही होंगे? और राइट आंसर ऑप्शन डी, मतलब कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है, सभी सही दिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स इन सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर करंट अफेयर्स को लेकर के थोड़ा भी डाउट है या कुछ भी कि कैसे प्रिपेयर करें, तो आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो शॉर्ट्स डेली मैं अपलोड करती हूँ, 3 शॉर्ट्स आते हैं, उनमें करंट अफेयर ही इस समय डिस्कस किया जा रहा है, जो कि यूपी पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम के लिए। तो जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके डेली 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाने हैं, आप उससे कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिटेल में आपको पढ़ना है तो उसके लिए मैंने जानकारी दी हुई है, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर से उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं। 373 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ में रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है। सेकंड है यह शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। 374 क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन करें। अब इसमें कौन सा गलत है बताना है। पहला कथन है अघातोकल्स के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों को चित्रित किया गया है। सेकंड है तांबे के सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या कुषाणों द्वारा उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में जारी की गई थी। थर्ड है कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। 375 क्वेश्चन है, विम कटफिशेस के सिक्कों पर एक के पास खड़े भगवान शिव की आकृति है, इसमें से बताना है वो कौन सा एनिमल है। गाय, सांप, कछुए या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विम कटफिशेस के जो सिक्के हैं इन पर एक बैल के पास खड़े भगवान शिव की आकृति है, जो कि बैल ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब इसमें बताना है चोल काल के दौरान ग्राम प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से किस समिति का उपयोग एरियायम नामक कर एकत्र करने के लिए किया जाता था। उदासीन वारियम, तोट्टवारियम, पौनवारियम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर सबसे पहले देखेंगे उदासीन वारियम या विदेशियों या सन्यासियों की देखरेख करने वाली संस्था थी। तोट्टवारियम या बागों से संबंधित समिति थी और इस समिति के सदस्यों की संख्या 12 थी। फिर सोने से संबंधित जो थी वो पौनवारियम थी, तो पौनवारियम माफ़ कीजिएगा, या सोने से संबंधित समिति हो गई। अब देखिए एरीवारियम, इसको याद रखिएगा, या तालाब से संबंधित समिति थी और या एरी आयम नामक कर वसूलती थी और इस समिति की सदस्य संख्या 6 थी। तो एरीवारियम क्या था? इस तालाब से संबंधित एक समिति थी। एरीवारियम द्वारा एरी आयम नामक कर वसूला जाता था। 377 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर चोल अभिलेखों में सर्वाधिक उल्लिखित करों में से नहीं है। वेट्टी, नेट्टाल, पडिक्कावल या कदमाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पडिक्कावल नहीं है। ठीक है, पडिक्कावल नहीं है, बाकी सारे इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुमोली वर्मन ने निम्नलिखित में से किस अवसर पर तैलिंग कुलांतक की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए है राज्याभिषेक के अवसर पर, ऑप्शन बी कलिंग विजय के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी सिंघल विजय के उपलक्ष्य में और ऑप्शन डी पांड्य विजय के उपलक्ष्य में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलिंग विजय के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पहले तो देख लीजिए क्या है कथन। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह वर्मा थे। बी है पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक महेंद्र वर्मन था। सी है अपराजिता वर्मन पल्लव वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे और डी कांची पल्लव वंश की राजधानी थी। इसमें से जो गलत विकल्प है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। पल्लव वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो सिंह विष्णु को कहा जाता था और संस्थापक सिंह वर्मा। अपराजिता, ये जो अपराजित वर्मन है, यह अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे और इनकी राजधानी क्या थी? तो कांची थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा शुरू की थी। सातवाहन, पल्लव, राष्ट्रकूट या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है सातवाहन। 381 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ये गुप्त अभिलेखों के बारे में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है महाबलाधिकृत, ये प्रधान सेनापति था।
सेकंड है महासंधि विग्राहक, ये घुड़सवार सेना का नियंत्रक था। सी है महापक्ष पटालिक, लेखा विभाग के प्रमुख। और डी है विनयस्थी संस्थापक, शिक्षा विभाग का अध्यक्ष था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी महासंधि विग्राहक, ये युद्ध और शांति का मंत्री था, ना कि घुड़सवार सेना का नियंत्रक। 382 क्वेश्चन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। वराहमिहिर खगोल शास्त्री, अमर सिंह कोशकार, छपड़क ज्योतिषी और शंकु मंत्रशास्त्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मंत्रशास्त्र, ये बेताल भद्र को आपको याद रखना है, बेताल भट्ट को, ठीक है, मंत्रशास्त्र में। बाकी सारे सही दिए गए। कालिदास लेखक थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे, वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे, अमर सिंह कोशकार थे, छपड़क ज्योतिषी थे, शंकु शिल्प शास्त्र थे, और जो बेताल भट्ट हैं वो मंत्र शास्त्र थे। घटकर्पर थे कवि, वररुचि संस्कृत व्याकरण इनसे संबंधित थे। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न थे उनके दरबार में। 383 क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त प्रशासन में भूमि कर वसूल करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिकारी को नियुक्त किया गया था? ध्रुवाधिकरण, महाक्षपटलिक, करणिक या फिर द्विवेद? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ध्रुवाधिकरण। तो ध्रुवाधिकरण क्या करता था? भू कर संग्रह करता था। अब इनको भी याद कर लीजिए। महाक्षपटलिक ये लेखा का प्रभारी था। कर्णिक भूमि संबंधी अभिलेखों का संरक्षक था। द्विवेद क्या होता था? लेखक या लिपिक था। और न्यायाधिकरण भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश में मंदिरों और ब्राह्मणों को शैक्षणिक और धार्मिक कार्यों के लिए दी जाने वाली भूमि को अग्रहार भूमि कहा जाता था? ऑप्शन ए है नंद राजवंश, ऑप्शन बी है शुंग राजवंश, ऑप्शन सी हर्यंक राजवंश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब क्यों गलत है वो भी देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो अग्रहार भूमि है, तो ये गुप्त राजवंश में आपको याद रखनी सबसे पहले गुप्ताज डायनेस्टी। ठीक, अब इसमें और भी कुछ चीज़ें आपको देखनी है, जैसे कि एक भूमि होती थी अपृहत, ये ऐसी जंगली या पड़ती भूमि होती थी जिस पर अभी तक हल ही ना चला। फिर ब्रह्मदेय एक तरह की भूमि होती थी जिस ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए राज्य द्वारा प्रदत्त करमुक्त भूमि होती थी। अप्रदा क्या थी? बिना बंदोबस्त वाली भूमि। और अग्रहार भूमि मैंने आपको बता दी है, सारी आपको कहाँ पर मिलेंगी? गुप्त डायनेस्टी में। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है कदम्ब शासकों और चंदेल शासक संरक्षण वर्मा के सिक्कों पर देवता हनुमान का अंकन मिलता है। सेकंड है कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर सर्वप्रथम उमा का अंकन किया गया है। थर्ड है कनिष्क और हुविस्क दोनों की मुद्राओं पर बुद्ध और शिव को चित्रित किया गया है। और उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये आज के क्वेश्चंस हो गए हिस्ट्री के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इनसे आपसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अब बनते भी हैं। तो इसी पैटर्न पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप आगे जो प्रश्न ऐसे आए तो आपको दिक्कत ना हो, टाइम मैनेज करना सीख जाएं। देखिए, वीडियो क्लासेस से टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको सीखना है, तो आपको पेड क्विज ज्वाइन करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कि क्विज के साथ आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, क्वेश्चन में कैसे एक्यूरेसी लानी है वो सीखेंगे, जो आपकी गलतियां हो रही हैं उनसे आप सीख पाएंगे कि कैसे उनको करेक्ट करना है। इसके लिए आप इन नंबर्स पे जो कॉल या मैसेज के लिए नंबर्स दिए गए, कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन है, आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या कमेंट करके भी आप जानकारी लीजिएगा, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा भी कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐप में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।